नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि मंडला पहुंचे थे, जहां अमित शाह ने जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश में 150 सीटों के साथ फिर से सरकार बनाएगी। कमलनाथ को करप्शन नाथ और दिग्विजय सिंह को बंट आधार बताया। अमित शाह ने यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि तब की सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई थी, लेकिन अब की सरकार गरीबों, वंचितों और आदिवासियों के विकास में लगी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी किसान परेशान ना हो। संकट के पार निकालने के लिए प्रदेश की सरकार पूरा जोर लगाएगी। अभी अभी मंडला जिले को पूर्ण रूप से फंक्शनल साक्षर जिला घोषित किया गया है। ये आदिवासी बहुल इलाके में साक्षरता का जो अभियान शिवराज जी ने चलाया है, उसको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। दिग्विजय की सरकार को याद करिए, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गड्ढे से भरे हुए रोड, पानी बगैर के किसान के खेत, बिजली बगैर की घर का गरीब का घर और महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं। ये 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों ने और विशेषकर हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसको बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। एक और कांग्रेस पार्टी कहती है देश के खजाने पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश के खजाने पर मेरे आदिवासी भाई बहन और गरीबों का अधिकार है, अधिकार। इन किसान भाइयों, आज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान की कृपा रहेगी। कल महाकाल महाराज की शरण में भी मैं गया था। पानी गिरेगा, लेकिन कोई संकट आ जाए तो भी घबराना मत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकट के पार निकाल के आपको ले जाएंगे, कोई चिंता मत करना। 14 घोषणाएं मैंने आपके लिए की थी, विशेषकर आदिवासी भाई बहनों के लिए 14 की 14 पूरी कर दी, और पैसा एक भी मध्य प्रदेश की धरती पर लागू किया तो कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वहीं नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे कई गाड़ियों के कांच टूट गए। चीता प्रोजेक्ट से किसान नाराज थे, ये बात निकलकर सामने आई है। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने मामले को संभाला, मामले को वहां पर शांत कराया। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा नीमच जिले में और उसी पर पथराव हुआ। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए पथराव पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान सामने आया। उनका कहना है कि जन आशीर्वाद यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। अपार जन समर्थन देखकर कांग्रेस घबरा गई है। योजनाबद्ध तरीके से यात्रा पर हमला हुआ है। पेड़ के पीछे छिपकर यात्रा पर हमला हुआ। गुंडागर्दी का जवाब दिया जाएगा, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। यात्रा की सफलता को देखकर कांग्रेस घबराई है, ये कह रहे हैं वी डी शर्मा। कांग्रेस का ये कृत्य दुर्भाग्यजनक है, इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे। समर्थन देख करके कांग्रेसी अपराधियों ने, गुंडों ने, क्योंकि इनका तो मूल चरित्र ही ये है, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पेड़ों के पीछे छिप करके हमारे यात्रा पर हमला किया, सारे वाहन तोड़ दिए। इसलिए इस प्रकार की गुंडागर्दी का जवाब भी दिया जाएगा, और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये काम किया उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और यात्रा की सक्सेस देख करके कांग्रेस जो घबराई है, सफलता देख करके कांग्रेस का ये कृत्य दुर्भाग्यजनक तो है ही, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं।
लेकिन ऐसे लोगों को जवाब भी देंगे और यात्रा और सफलता के साथ आगे बढ़ेगी। ये कांग्रेसियों की गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। वहीं बीजेपी की 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कल खंडवा से होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल खंडवा में सभा के बाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सांसद शंकर लालवानी, यात्रा संयोजक जयपाल सिंह चावड़ा और संगठन के लोगों ने आज जन आशीर्वाद यात्रा की रूपरेखा बताई। नितिन गडकरी पूजा अर्चना कर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और रथ यात्रा में शामिल होंगे। इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। खरगोन में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बड़ा बयान सामने आया। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अरुण यादव ने कहा कि उम्मीदवारों का चयन बड़ी चुनौती है। कांग्रेस नेता ने जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की बात कही। अरुण यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2018 में जनता ने कांग्रेस को ही जन आदेश दिया था, लेकिन बीजेपी ने जन आदेश चुरा लिया। जन आशीर्वाद यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी को जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए। पाँच दिनों से लगातार हमारी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सुरजेवाला जी, जितेंद्र भंवर सिंह जी और तमाम जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो इंदौर भोपाल में हैं। जिला अध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, वरिष्ठ नेताओं से, तमाम कार्यकर्ताओं से चर्चा हो रही है। किस बिंदु पे, किस मोड पर किस तरह से सिलेक्शन कैंडिडेट्स का करना चाहिए। प्रोसेस जारी है और आप सबको पता है कांग्रेस का एक सिस्टम है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की अनुमोदन के बाद नेशनल इलेक्शन कमेटी में चीज़ें जाती, स्क्रीनिंग कमेटी एक हमारे यहाँ प्रोसेस है। वो तमाम चीज़ें ऑन है, जारी है और शीघ्र ही हम लोग उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट करेंगे। भाजपा को जनता से माफ़ी के लिए यात्रा निकालना चाहिए। 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता का जनादेश, जन आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिला था। 2023 के विधानसभा के चुनाव में भी मध्य प्रदेश की जनता का जनादेश भी, जन आशीर्वाद भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी ने अनोखा फॉर्मूला निकाला है। पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में तब को प्रणाम कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसकी शुरुआत प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र इंदौर 5 से की गई। यहां बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नानू राम कुमावत और विधायक महेंद्र हाडिया ने क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से जोड़े रखने के लिए तब को प्रणाम कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया गया और उनके पार्टी के प्रति किए गए कार्यों को याद किया गया। जिस प्रकार इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए समाज के उन सभी समाज जन जिनने अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस राष्ट्र कार्य के लिए दिया है, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी और समाज के अन्य वो सभी वरिष्ठ जन जिनने अपना राष्ट्र जीवन को समर्पित अपना जीवन रखा है, ऐसे लोगों का यहाँ सम्मान किया जा रहा है, जिसमें हमारे आदरणीय विधायक माननीय महेंद्र हाडिया जी के। खरगोन जिले के महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के करही में राखी के त्योहार के बहाने बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार मेव के समर्थकों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों बहनों ने राजकुमार मेव को राखी बांधी और करही शहर में बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार मेव की मौजूदगी में महिलाओं की प्रभावी रैली निकाली गई। खास बात यह रही कि ऐसी तस्वीर शायद ही आपने पहले देखी होगी कि हजारों महिलाएं लाइन में लगकर राखी बांध रही हैं। इंदौर से खबर है, जहां 20 लाख की अवैध शराब जब्त हुई है। करीब 20 लाख की कीमत की अवैध शराब जब्त हुई है। क्राइम ब्रांच और एरोड्रम पुलिस ने दबिश पुलिस की टीम ने शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। अवैध शराब के साथ 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। दूसरे राज्यों से तस्करी की आशंका है। पुलिस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर 20 लाख की अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस विजिलेंट है। इसमें क्राइम ब्रांच की सूचना की मदद से और एरोड्रम थाना की पुलिस की मदद से
वर्तमान में एरोड्रम पुलिस ने करीबन 250 पेटी शराब जो है, जिसकी कीमत लगभग बाज़ारी कीमत 20 लाख रुपए है, जिसको भी पकड़ा है। जिसमें पुलिस की हिरासत में वर्तमान में 3 लोग हैं, जिसमें दिलीप पिता धान सिंह जो गरीब निवास कॉलोनी एरोड्रम के रहने वाले हैं, उसी के साथ संतोष हैं जो गरीब निवास कॉलोनी के हैं, और साथ ही साथ गोपाल पिता मोरन सिंह जो उज्जैन के निवासी हैं। इन तीनों को पकड़ा गया है। इन्हीं के पास से एक आइशर ट्रक जो है पुराना इस्तेमाली, वो भी जब्त हुआ है। इसमें सबसे पहले ये प्रयास किया जा रहा है कि ये ट्रक कौन ओन करता है, और साथ ही साथ जो दारू पकड़ी गई है उसका बैच नंबर देख के आबकारी विभाग से ये भी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि ये किस डिस्टिलरी को या किस सरकारी संस्था को ये इशू की गई थी। तो इसके बाद मुझे लगता है कि और चीज़ें समझ में आएंगी कि ये कहाँ से आ रही थी और किस तरफ इसको लेके जाया जा रहा था। वहीं इंदौर में चाकू लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। सरेआम चाकू लहराने का वीडियो वायरल हुआ। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। एक युवक धार चाकू लहराता हुआ नजर आया। सीसीटीवी में संदिग्ध दिखाई दे रहा है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आजाद नगर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। इंदौर में चाकू लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में दिखाई दिया है संदिग्ध। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस की टीम। आजाद नगर इलाके की यह घटना। इंदौर से खबर है, जहां तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हो गया। निजी जमीन पर अंतिम संस्कार करने पर विवाद हुआ है। मां का अंतिम संस्कार करने पर युवक को पीटा गया। मारपीट में कुछ लोग घायल हुए हैं। निजी अस्पताल में लोग घायलों को भर्ती किया गया है। तलवार और डंडों से हमला करने का आरोप है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं इंदौर में युवक की सुसाइड का लाइव वीडियो सामने आया। मंगेतर की मां से विवाद के बाद युवक ने फांसी लगा ली। मंगेतर को पाताल पानी घुमाने के लिए युवक लेकर गया हुआ था और इसी बात को लेकर मंगेतर की मां नाराज हो गई। कुछ दिन पहले ही दोनों की सगाई हुई थी। चंदन नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर मुरैना से है, जहां विवाद खत्म करने गए 2 पक्षों में फिर से मारपीट हो गई। मामला मुरैना के कोल हुआ मंदिर का, जहां पुराने विवाद को शांत करवाने के लिए पंचायत बुलाई गई। पंचायत के दौरान दोनों पक्षों में फिर से कहासुनी हो गई। इसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह फायरिंग की आवाज़ सुनकर लोग तितर बितर हो रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी। सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी में नाराज लोगों ने श्योपुर मुरैना हाईवे जाम कर दिया। मामला मुरैना के कैलारस और सबलगढ़ का है, जहां कांग्रेस नेता लक्ष्मी नारायण दुबे के सोशल मीडिया पर विनोद धाकड़ नाम के यूजर ने ब्राह्मण समुदाय की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद ब्राह्मण समुदाय के सैकड़ों लोगों ने नेशनल हाईवे श्योपुर मुरैना जाम कर दिया। कांग्रेस नेता ने प्रशासन से बिना देरी के आरोपी विनोद धाकड़ को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी नियमों की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसके बाद ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने 1 घंटे बाद हाईवे से जाम हटाया। संपूर्ण नारी के अपमान के लिए जो सोशल मीडिया पर एक आपराधिक व्यक्ति ने कमेंट्स किया, उसके खिलाफ जब सब समाज के लोगों ने सबलगढ़ पुलिस थाने पर पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध कराने की मांग की, तो प्रशासन द्वारा उस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। 2 सुसंगत धाराएं उसमें अपराध पंजीबद्ध कर चुके हैं। एक FIR कैलारस में भी हो चुकी है, उन्हीं धाराओं वहाँ भी, और आगे की जो कार्रवाई है सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ हो रही है। वहीं इंदौर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पर 3 प्रॉपर्टी व्यवसायियों को फंसाने के लिए गैंगरेप की झूठी कहानी गढ़ी गई। मामला लसुरिया थाना क्षेत्र का। पुलिस को सड़क किनारे एक नाबालिग के घायल होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां पहले उसने अपने साथ गैंगरेप की कहानी बताई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 थाना प्रभारी समेत डीसीपी अभिषेक आनंद और एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह देर रात तक इन्वेस्टिगेशन में जुट गए। वहीं जब बच्ची से पूछताछ हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल बच्ची को पैसों का लालच देकर अपनी बातों में बहला फुसलाकर और फिर 3 प्रॉपर्टी व्यापारियों को रेप के केस में फंसाकर फिर पैसे वसूलने का प्लान बनाया गया था। घटना को सही साबित करने के लिए बच्ची के साथ कई बार रेप किया। इसके बाद उसे सुनसान जगह गाड़ी से उतार दिया गया और झूठा षड्यंत्र रचकर पुलिस को गुमराह किया गया। पुलिस ने देर रात मुख्य आरोपी हेमंत चोपड़ा और उसके साथी को गिरफ्तार कर दिया है। थाने पर कल एक घटना जो है मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा था, जिसमें गैंग रेप की बात की जा रही थी। इसमें 3 आरोपी के बारे में बताया जा रहा था। वो अभी पूरी जो बात से असत्य पाई गई है। उसमें जो तीनों जो आरोपी जिनके बारे में बताया गया गैंग रेप की बात जो है पूरी जो है तरह से गलत है। इसमें अभी तक जो पुलिस को फरियादिया के बयान के बेसिस पे इसमें तथ्य जो है चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसमें जो पूरा मामला आपराधिक षड्यंत्र और बलात्कार का जो सामने आया है, इसमें जो 3 आरोपी हैं वो तीनों जो कल जो जिनके नाम आए थे वो तीनों नहीं हैं। इसमें 2 अन्य जो नए नाम हैं, 2 लोग हैं जो इसमें आरोपी हैं। इसमें पूरा मामला आपराधिक षड्यंत्र का था और उसके बाद फिर बलात्कार का था। तो इसमें जो अभी 2 आरोपी बनाए हैं और पुलिस उनका इसके बेसिस पे पुलिस ने इसमें एफआईआर किया, फरियादी के बयान के बेसिस पे एफआईआर किया है और इसमें पूरा प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की। खंडवा में चल रही जन सुनवाई में एक अजब नज़ारा देखने को मिला। दरअसल यहां पर किसानों के साथ बाइक से पंधाना विधायक और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राम दांगोरे पहुंचे और सूखी हुई फसल दिखाकर मुआवजे की मांग की। विधायक ने अफसरों से मिलकर कहा कि जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों को राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि खंडवा सहित पूरे प्रदेश में बारिश नहीं होने से किसानों की फसल खराब होने लगी है। विधायक के आवेदन के बाद जिला प्रशासन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बारिश रुक जाने के कारण सोयाबीन की फसलें चौपट हो गई है और अगर आज बारिश हो भी जाती है तो फसल को कोई फायदा नहीं होने वाला, फसल उल्टी सड़ जाएगी। मैंने 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी भी लिखी, कल मेरी बात भी हुई है कि किसानों की सोयाबीन की फसल का सर्वे होना चाहिए और हर किसान की खेत का सर्वे होना चाहिए ताकि कोई किसान छूटे नहीं। अगली खबर बुरहानपुर की गायत्री नगर कॉलोनी की है, जहां पर कुछ कॉलोनाइजर की मनमानी पर बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि मामला कॉलोनाइजर के द्वारा मनमानी तरीके से कॉलोनी में अवैध रोड निर्माण किया गया। कॉलोनी वासियों की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और बुलडोजर से सड़क को उखाड़कर फेंक दिया गया। प्रशासन ने अवैध मकान को भी जल्द नोटिस भेजने की बात कही है। गायत्री नगर कॉलोनी है। गायत्री नगर कॉलोनी के पास एक मास्टर प्लान के तहत 100 फीट रोड निकला हुआ है। रोड पर कॉलोनाइजर के द्वारा अवैध रूप से कंक्रीट का रोड बना दिया गया था, उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 4 कॉलोनाइजर के द्वारा एक संयुक्त रूप से कॉलोनी काटी गई है। उनको भी विधिवत रूप से न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है। उनको नोटिस देने की कार्रवाई प्रारंभ कर। खबर उमरिया से, जहां बिजली कटौती से परेशान किसान सड़क पर उतर आए हैं और नेशनल हाईवे 43 को जाम कर दिया। सड़क पर बैठकर किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समस्या दूर नहीं होने तक सड़क पर ही बैठे रहने की चेतावनी दी है। मौके पर पहुंची पुलिस और बिजली विभाग के अफसरों ने किसानों को समझाने का प्रयास किया। बिजली विभाग के अफसरों ने पर्याप्त बिजली मुहैया कराने का लिखित भरोसा दिया है, तब जाकर किसान शांत हुए। ये अभी क्या है, बारिश नहीं हो रही है, जिस कारण से पंप लोड बढ़ गया है। इस कारण से क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या हो रही है। ये मध्य प्रदेश में 40 जिलों में हो रही है, हर जगह यही समस्या है। चूँकि बारिश नहीं हो रही है, पंप का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए इसका वोल्टेज की दिक्कत जा रही है। अभी हमने अंतरिम व्यवस्था बना दी है कि हम 4-4 घंटे के शिफ्ट में। खबर खंडवा से, जहां 5000 किसानों ने शहर में रैली निकाली। ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों सहित पैदल निकले किसान हाथों में फसलें लेकर सड़कों पर नजर आए। सूख रही फसलों ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर खंडवा जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने और 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी समय में मातृ शक्ति स्पीड पोस्ट से सरकार को चूड़ियां भेजेंगे।
अब खबर खंडवा के देत गांव की है, जहां एक युवा किसान के आत्महत्या करने के बाद सियासत तेज है। परिवार वालों का आरोप है कि बाढ़ में हुए नुकसान का सदमा ना झेल पाने की वजह से युवा किसान ने कीटनाशक दवा पीकर अपनी जान दे दी। वहीं प्रशासन ने प्राथमिक जांच में मौत की वजह पारिवारिक कलह बताई है, क्योंकि खेत में उसकी कपास की फसल लहलहा रही थी और बाढ़ में हुए नुकसान की भरपाई प्रशासन ने पहले ही कर दी थी। मेरे भाई के 1-1.5 महीने बेल बह गए, अभी फसल सूख रही। तो उसने मेरे को 4 दिन पहले बताया था, भाई मेरे बेलों के पैसे भी नहीं मिले, मेरी फसल भी सूख रही। अब मैं क्या करूं? उनको भाई अब जो भी सरकार करो वो देखा जाए, अपन मुआवजा के लिखने लगेगा जो उनमें। अब जो भी शिवराज मामा जी वो कर दे व्यवस्था, तुम कर दो तो वाइन चौकी बच्ची है 12 महीना की। और जो प्रथम दृष्टया मसला आपसी पारिवारिक विवाद का सामने आ रहा है, उसकी भाइयों के साथ झगड़ा हुआ था और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की है उसने, इस तरह की बातें आई है सामने प्रथम दृष्टया। तो और रही बात अगर फसल नुकसानी की, तो उसके खेत में कपास लगा हुआ है और कपास की फसल अभी ठीक ठाक स्थिति में। मोरहाबाद से खबर है, जहां युवक के साथ मारपीट करने, 5,000 रुपए छीनने और लॉकअप में बंद रखने के मामले में अंबाकोट में सिहोनिया की तत्कालीन थाना प्रभारी रूबी तोमर समेत 4 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया और सभी आरोपियों को 17 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया गया है। अगली खबर सीधी से है, जहां का आदिवासी इलाका आज भी पिछड़ा हुआ है। बता दें कि मामला आदिवासी इलाके के सरकारी हाई स्कूल केशलार का है, जहां स्कूल भवन की हालत जर्जर है। बारिश के दिनों में छात्रों को छत से पानी टपकने की समस्या का सामना करना पड़ता है। भवन की हालत जर्जर होने की वजह से छात्रों के अंदर भय का माहौल। आए दिन बिजली चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन यहां मामला कुछ अलग है। इस बार चोर ने बिजली की जगह उसके मीटर की चोरी की। बता दें कि उज्जैन के शंकरपुर में कचरा बीनने वाली 2 महिलाओं ने बिजली के 85 मीटरों की चोरी की है। सूचना मिलने पर जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में 2 कचरा बीनने वाली महिलाओं को पाया, जिसके बाद पुलिस ने उनके घर पहुंचकर मीटर को जब्त कर लिया। सागर जिले के अधिकांश इलाकों में जोरदार बारिश हुई। आपको बता दें, जिले के कई इलाकों में घंटों बारिश हुई है। बारिश के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिलाए। इंदौर के शेरेटन होटल में इंदौर पुलिस ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। विस्फोटक सामग्री होने पर पुलिस उस पर कैसे काम करेगी, इसका जायजा लिया। बता दें कि शहर में आगामी त्योहारों की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। अगली खबर मंदिरों की नगरी पन्ना से, जहां धूमधाम से हलछठ महोत्सव मनाया गया। बताया जाता है कि आपको बता दें कि हलछठ महोत्सव भगवान बलदाऊ जी के जन्म की खुशी में मनाया जाता है और इस त्यौहार में महिलाएं अपने पुत्रों के लिए उपवास रखती हैं, लंबी उम्र की कामना करती हैं। हमारा बलदाऊ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और ये सिर्फ अपने प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ का एक रोमन आर्किटेक्ट है और यहाँ का एक अंक गणित है, जिसके नाम से इसकी पहचान बनी हुई है। एक 16 अंक यहाँ का बड़ा शुभ अंक है, जिसको लेके हर चीज़ें निर्मित की गई हैं। और इसमें मैं आज मानता हूँ कि बलदाऊ जी का आज जन्मदिन है, तो ये पूरे हमारे सिर्फ ज़िले का नहीं, पूरे प्रदेश और देश के लिए हमारा त्यौहार का दिन है। और इसलिए आप देख रहे हो कितने उत्साह से सब लोग। उमरिया जिले के टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ से खबर है, जहां हर दिहा बीट में आतंक का पर्याय बन चुके एक बाघ को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। 2 हफ्ते की सर्चिंग में जैसे ही बाघ काबू में आया, तो पार्क की रेस्क्यू टीम ने उसे पिंजरे में कैद कर बहे रहा इनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया। ये आतंकी बाघ पार्क के मचखेता गांव के पास सक्रिय था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया है। G20 समिट से पहले पीएम मोदी ने ये डिजिटल इंटरव्यू दिया।
moneycontrol.com को पीएम मोदी ने ये इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com से पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान ज़रूरी है। समाधान की हर कोशिश में भारत साथ है। G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है। दुनिया में भारत की अहम भूमिका है। देश के युवा भारत की ताकत है। सबका साथ सबका विकास ही मंत्र है और वैश्विक संबंधों में भी यही मंत्र है। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है। हमारी सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है। और पीएम मोदी का ये पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू और पूरा इंटरव्यू आप moneycontrol.com पर कल मतलब बुधवार को 6 सितंबर को सुबह 7:30 बजे देख सकते हैं। ज़रूर देखिएगा पीएम मोदी का पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू moneycontrol.com पर कल सुबह 7:30 बजे। तो पीएम मोदी ने अपने इस डिजिटल इंटरव्यू में देश के कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल पर जन्माष्टमी के अवसर पर नटखट कान्हा कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप अपने 12 साल के बच्चे को कान्हा के रूप में सजाकर और उनकी तस्वीर भेज सकते हैं हमें। चुनी गई तस्वीरों को आकर्षक इनाम जीतने का मौका मिलेगा। नन्हे कान्हा की तस्वीर आप 9990898918 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।